शाऊल का जीवन देख रहे हैं कि शाऊल को परमेश्वर ने चुना, है ना, लेकिन उसका अंत क्या नहीं हुआ। कारण क्या था? गलती उसके जीवन में आया, है ना, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर से बढ़कर उसका मन किसकी ओर हो गया? लोगों की ओर हो गया, अपने पदवी पर, है ना। यदि परमेश्वर का मैंने आज्ञा तोड़ा है, मुझे परमेश्वर के सामने सही होना है, तो वो झुककर परमेश्वर से क्या मांगता? माफी मांगता। लेकिन वो क्या कर रहा है? शमूएल से क्या बोल रहा है कि मेरे साथ चल, लोगों के सामने मेरा क्या कर? आदर कर। हम लोग भूमि के बारे में सीख रहे, 4 प्रकार के भूमि, है ना। जब एक तो वो कटीले पेड़ वाला भूमि, दूसरा कौन सा है? पथरीली भूमि, है ना। तो शाऊल ने एक गलती किया, उसने जब माफ़ी नहीं मांगा, उसका मन और पत्थर बनता गया। ये हमें अपने बारे में भी समझना है। जब हम गलतियों के लिए माफ़ी मांगने को क्या नहीं होते, तो हमारा मन क्या होते जाता है? धीरे धीरे एक गलती के बाद दूसरा गलती करते हुए दिल क्या होते जाता है? पत्थर जैसे बन जाता है। देखो, उधर शाऊल ने गलती नहीं माना। बाद में जब दाऊद आया, दाऊद ने गोलियात को क्या किया? मारकर गिराया। लोग जब स्त्रियां ने दाऊद का तारीफ किया, तो शाऊल के मन में क्या आ गया? जलन आ गया। पहले कौन सा था? पहले उसने खाली क्या नहीं तोड़ा है? क्या तोड़ा है? आज्ञा तोड़ा है। क्यों? उसको है कि मुझे क्या कर, और झुकने को भी क्या नहीं हो रहा है? तैयार नहीं हो रहा है। जैसे माफ़ी मांगना है, माफ़ी नहीं मांग रहा है। तो धीरे धीरे फिर दूसरा गलती उसके अंदर क्या आ गया? जब दाऊद का तारीफ हो रहा है, क्यों? उसके अंदर क्या इच्छा बन गई? मुझे राजा बन के रहना है ना। लोग किसकी तारीफ करना है? शाऊल का तारीफ करना है। परमेश्वर से बढ़कर उसका मन किस में लग गया? लोगों में। इसलिए उसके अंदर क्या आया? जलन। यदि दाऊद, उसका मन परमेश्वर की ओर होता ना, तो क्या नहीं आता? जलन नहीं। ठीक है, परमेश्वर तू मुझे बना रहा राजा, ठीक है, तू दूसरे को बना रहा, वो भी ठीक है। जलन के लिए क्या नहीं होता? मौका नहीं होता। लेकिन अब उसको परमेश्वर पर ध्यान नहीं है, उसको ध्यान किस पर है? अपने पदवी पर है। मुझे राजा बनकर रहना है। इसलिए जब दूसरा आ रहा है तो उसको क्या हो रहा है? जलन। तो इससे हमें भी सीखना है। कई बार हम लोग के अंदर भी क्या आ जाता है, तो उसका कारण क्या है? शायद मैं परमेश्वर पर इतना मन नहीं लगा रही, मैं लोगों को देख के चल रही हूँ, है ना। यदि परमेश्वर पर मैंने पूरा मन लगा के प्रभु को खुश करने के लिए मैं जी रही हूँ, तो मेरे अंदर किसका जगह नहीं होगा? जलन के लिए कोई जगह नहीं होगा। लेकिन यदि मेरा परमेश्वर पर मन आधा ही लगा है और आधा मैं लोगों की तरफ मेरा मन है, तो जलन को आने में क्या नहीं लगेगा? देर नहीं लगेगा। उसके बाद जलन आने के बाद शाऊल क्या करने लगा? सोचो कितने ऊंचे पदवी से ना एक एक कदम शाऊल गिरता जा रहा है ना। उसके बाद जलन आने के बाद शाऊल क्या कर रहा है? अपनी पूरी फौज को लेकर दाऊद को जान से मारने के लिए लगा हुआ है। सोचो राजा, क्या तेरे पास और कोई काम नहीं है? आराम से दाऊद को रहने दे। लेकिन क्यों दाऊद के पीछे पड़ा है? उसके अंदर डर है, कहीं दाऊद कल को क्या ना बन जाए। इसलिए अपने कीमती समय को किस पे लगा रहे? दाऊद को मार डालने। लास्ट में देखो, हम लोग ने देखा कि कैसे
शामुएल दोबारा शाऊल से नहीं मिला। उसके बाद शाऊल का क्या होता है हम देखते हैं, उसका अंत कैसे होता है। दूसरा पहला शामुएल 28 का 4 से 7। जब पलिश्ती इकट्ठा हुए और सुनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिबोन में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो उठा। हाँ देखो, यहाँ पर फलिस्तियों को देखकर शाऊल का मन क्या हो रहा है, भयभीत हो गया। क्यों? वो प्रभु से वो क्या हो गया, दूर हो गया, इसलिए उसके अंदर क्या आ गया, डर आ गया। उसके आगे पढ़ो, 7 तक पढ़ना। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, 28 का आगे पढ़ता, 4 पढ़ लिया, 5, 6, 7। फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो सोफी के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। हाँ, लास्ट में शाऊल कहाँ जा रहा है बताओ, ढूंढ कर। पहले शाऊल ने सबको भगाया था, इतना अभी गिर गया, इज़राइल का राजा का ये हालत हो गया, वो किसको ढूंढ कर जा रहा है ना। इतना अंदर क्या आ गया, डर आ गया। देखो ये शाऊल के ये खाली नहीं, हमारे साथ भी हो सकता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं ना, तो हमारा मन क्या होने लगता है। अभी आप लोग अपना अनुभव ही देख लो, प्रभु की आज्ञा जहाँ तोड़ते उधर मन नरम होता है या कठोर होते जाता है। कठोर होने के साथ साथ फिर क्या भी आ जाता है, जलन भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, फिर कोई समस्या आ जाता है तो भाई कोई भी तरीका ढूंढकर समस्या का क्या निकाला है। तो हमने देखना है, हम भी गिरते ही जाते हैं। पहले वो अंदर कड़वापन नहीं होता, फिर जब हमारा मन कठोर हो जाता है तो हमारा अंदर कड़वापन से भर जाता है, हर किसी पर गुस्सा आने लगता है। तब हम लोग ने क्या करना है, प्रभु मेरा हालत क्यों ऐसे हो रहा है। प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी गलतियों को क्या करना है, मानना है। उसके आगे फिर हम देखते हैं पहला शमूएल 31 का 4 और 5। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतरनाक लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्ठा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा कहने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाले ने भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। हाँ, सोचो अंत कैसे था शाऊल का, खुद आत्महत्या की। कितना दुख भरा मौत है शाऊल का। इज़राइल का राजा अपने अंत के समय में भूत सिद्धि करने वाले के पास जा रहा है और लास्ट में क्या कर रहा है, खुद अपनी तलवार पर गिरकर आत्महत्या कर रहा है। और कोई नहीं, इज़राइल का चुना हुआ राजा। क्यों? घमंड ने वहाँ तक उसे बर्बाद कर दिया। आज हम घमंड को बहुत हल्का लेते हैं, है ना। हमें बहुत अच्छा लगता है गलती का दोष दूसरे पर देने के लिए। शाऊल उसी समय जब शमूएल ने आकर उसको बोला तो उसके मन में कि मेरे को राजा बनने से ज़्यादा क्या, मेरे को परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर का आज्ञा मैंने तोड़ा है। वो एक अंदर बात आता तो क्या इतना बुरा एक मौत होता, क्या परमेश्वर उसको छोड़ के जाता।
ठीक है, दुनिया के सामने राजा बनकर तो बैठा, लेकिन अंत उसका कितना दुखदाई हुआ, है ना। ये मालूम होता तो पहले ही शाऊल क्या होता, भाई मेरे को मेरा अंत ऐसा होगा मालूम होता तो पहले ही वो क्या बोलता, मेरे को राजा नहीं बनना है ना। इसलिए हमेशा हम जो भी फैसला ले, देखो एक दिन हमें अपने अंत का क्या करना है, सामना करना है। आज जो चीज़ हमें बड़ा लगता है, शायद अंत के समय वो चीज़ें हमारा क्या ना दे, साथ ना दे। इसलिए पहला स्थान यहाँ पर हम देखते हैं, शाऊल परमेश्वर से पूछने गया, परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? उसने परमेश्वर से इतना वो क्या हो गया था, दूर हो गया था। उसे परमेश्वर से बढ़कर अपना राजा का पद भी था, लेकिन लास्ट में मरा कैसे? अपनी तलवार पर खुद गिरकर क्या किया, आत्महत्या की, है ना। दाऊद का जीवन हम लोग देखते हैं, दाऊद से भी गलतियां हुई, है ना। दाऊद के जीवन में भी घमंड आया। एक तो बत्शेबा का वो केस है, वो आप लोग को मालूम है। दूसरा, दाऊद के जीवन में भी घमंड आया। हम देखते हैं उसके लिए दूसरा शामुएल 21:1। दाऊद के दिन 24, माफ करना, दूसरा शामुएल 24:2। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तूने बेतशेबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा कितनी गिनती है। हाँ, तो यहाँ पर दाऊद के अंदर एक दिन क्या आ गया विचार, देखो मैं इतना बड़ा राजा बन गया, मेरे राज्य में कितने लोग हैं उसका क्या करना है, गिनती करना है। किसके कारण? अंदर थोड़ा सा क्या आ गया, घमंड आ गया। तब उसका सेनापति बोलता है कि नहीं राजा, तू क्या नहीं करना, गिनती नहीं करना। लेकिन फिर भी दाऊद क्या नहीं कर रहा है, मान रहा नहीं है। फिर उसके कारण हम पढ़ते 24:14। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के साथ हाथ में पड़े, क्योंकि 24:14 पढ़ रहे हो, 24:10 पढ़ो पहले। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब है यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। हाँ, गिनने के बाद दाऊद को क्या हो रहा है, अपनी गलती का ऐसा नहीं, मैंने बड़ा पाप किया। क्योंकि घमंड के कारण वो उसने क्या बोला, गिनती करने के लिए बोला। लेकिन आगे हम देखते हैं 24:14 पढ़े। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से उसका 13 भी पढ़े, 13 से 13 और 14। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक में मरी फैली रहे। हाँ, तो देखो घमंड का सजा भी क्या है। परमेश्वर चाहे दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति है, लेकिन घमंड आया तो उसका क्या भी है, सजा भी है। ये हम भूलना नहीं, है ना। हम बहुत बार घमंड को क्या ले रहे, यहाँ पर प्रभु का नबी आकर, हाँ दाऊद थोड़ा मान रहे, हाँ मेरे से क्या हो गए, ठीक है तूने मान लिया ना, मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे करके बोल रहा है। परमेश्वर अपने नबी के द्वारा बोल रहा है, मैं 3 सजा तेरे सामने रख रहा हूँ,
कितनी सजा? इसमें से तू चुन ले। सजा तो तेरे पे आनी है, तूने गलती की, ऐसे नहीं माफी मिलने वाला। सजा तो जरूर मिलेगा, लेकिन और वो 3 सजा क्या है? पहला क्या है? 7 महीने तेरे देश में क्या होगा? अकाल। दूसरा सजा क्या है? 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करेंगे। तीसरा सजा, सोचो ये कौन किसको बोल रहा है? परमेश्वर को। गलती क्या है? अंदर क्या आया? ठीक है बेटा, तूने मान लिया ना, बस अभी छोड़ देता हूँ, बोला नहीं। क्योंकि बहुत बार हमारे मुंह से कितनी घमंड भरी बातें निकलती है ना, उठपटांग कितना कुछ बोल देते हैं। ठीक है, फिर हम बैठ के प्रभु मेरे से गलती हो गई बोलने से हो चल जाएगा काम? दाऊद को बख्शा है ना, बोले तीनों में से तू चुन ले कौन सा सजा तू लेगा। तब दाऊद कौन सा चुनता है? तीसरा वाला, प्रभु तू क्या भेज दे। उसको पता बच तो नहीं सकता, गलती तो हुई है। बताओ गलती क्या की है दाऊद ने? लोगों की खाली क्या की है? और तो कुछ किया नहीं ना, लेकिन किस विचार से किया, वो विचार किसने देख लिया? सोचो हमारे अंदर कितनी बातें आती है जो परमेश्वर देखता है नहीं? कितना मन में हम कितनी बातें सोच लेते हैं, उसके कारण बहुत बार उसका असर कहाँ पड़ता है? हमारा आत्मिक जीवन सूखने लगता है ना। इसलिए सब पापों में सबसे खतरनाक पाप परमेश्वर की दृष्टि में कौन सा है? घमंड। हमारी दृष्टि में हम लोग कौन सा नंबर 1 करेंगे? किसी का कत्ल कर दिया, ये देखो कितना भयानक व्यक्ति है ना, या व्यभिचार कर दिया, या कुछ और चोरी कर लिया, उसको हम बड़ा क्या मानेंगे? पापी मान। वो पाप है, लेकिन परमेश्वर के नजर में परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करने वाला चीज कौन सा है? और क्या वो घमंड हमारे अंदर है या नहीं है? उसके कारण हमारा आत्मिक जीवन बहुत बार सूख जाता है और हमें समझ नहीं आता। फिर हमारा भी दिल पत्थर बनना शुरू हो जाता है, फिर हमारे अंदर भी जलन आना शुरू हो जाता है, दूसरे को देखकर हमें गुस्सा आना शुरू होता है ना। किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती, क्यों? अंदर क्या आया था? घमंड आया। उसके कारण हमारा सारा खुशी भी क्या हो जाता है? चला जाता है ना। तो यहाँ पर दाऊद से परमेश्वर क्या बोल रहे? 3 सजा है, ऐसे नहीं तुझे छोड़ूंगा, भले तू मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति है, फिर भी तुझे क्या लेनी पड़ेगी? तब दाऊद क्या बोलता है? ठीक है प्रभु, तेरे हाथ में गिरना वो भला है, नहीं तो 3 महीने तक दुश्मन के हाथ में पड़ना वो क्या है? खतरनाक है। इसलिए दाऊद कौन सा वाला लेता है? उसका 17 आयत पढ़े। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख पाप तो मैंने ही किया और कुटिलता मैंने ही की, परंतु इस भेड़ों ने ना किया, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। हाँ, जब प्रजा के ऊपर सजा आया तो सोचो दाऊद अपने आप को क्या बना रहा है? नम्र बना रहा है। प्रभु मेरे ऊपर तू क्या भेज? सजा। दाऊद और शाऊल के बीच में का फर्क हमें समझना है ना। शाऊल से भी गलती हुआ, दाऊद से भी क्या हुआ? शाऊल का मेन गलती क्या है? वो अपनी गलती को क्या करने को तैयार नहीं था। दाऊद के अंदर फर्क क्या है? प्रभु मेरे ऊपर तू क्या भेज। पहले भी जब बत्शेबा के समय भी गलती है तो क्या बोलता है? प्रभु मैंने पाप किया, मेरे पाप निरंतर तेरे सम्मुख है। सोचो कितनी दिल की गहराई से दाऊद क्या मांग रहा है?
तो दाऊद भी कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं था, कमी घटियों से भरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन फर्क क्या था, दाऊद का मन कैसे था कि नहीं, गलती होगा तो मैं झुककर अपनी गलती को मानूंगा, प्रभु से क्षमा मांगूंगा, सजा को भी लेने को क्या हो जाऊंगा, है ना। हमारे बीच में कई बार कुछ बात के लिए किसी को प्रार्थना भवन से थोड़ी देर के लिए बाहर कर दे तो उनका माफी का दिल होता है या लड़ने का दिल होता है, बताओ। क्यों मुझे प्रार्थना भवन से, भाई हम लोग ठीक है आपका गुस्सा को देके आने देंगे, लेकिन क्या परमेश्वर स्वीकार करेगा आपको? हमें अपने गलती को भी मानने का मन होना है और दूसरा सजा को भी लेने का क्या होना है, मन होना है। तब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या होगा, ठीक होगा। दाऊद का मेन ध्यान क्या था, चाहे लोग मेरी इज्जत नहीं है बड़े, मेरा परमेश्वर के साथ का वो संबंध क्या होना है, सही होना है ना। इसलिए कितने बार भी दाऊद गिरता है फिर भी उठकर क्या हो जाता है ना। उसके बाद आगे दाऊद का समर्पण हम देखते हैं 24 का 22 और 23। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बेलों का सामान इधर का काम देंगे। हाँ, उसका 24 का 17 से ही आप सीधा पढ़ लो, 18 से। हाँ, राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, नहीं 24 का 17 पढ़ा ना। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाओ। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिरा और राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझे ये खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उससे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बेल है और दवाने के हथियारों और बेलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को श्वेत में के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलिहान और बेलों को चांदी के 50 सेकल में मोल लिया। तब दाऊद ने कहा, यहोवा की एक वेदी बनवाकर। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, दाऊद ने क्या बोला कि सजा मेरे ऊपर आने दे। तब परमेश्वर ने क्या बोला, जाकर वहाँ पर क्या चढ़ा, बलि, होम बलि चढ़ा। तो दाऊद वहाँ पर गया, वो अरोना उसको फ्री में राजा का है बोल के सब कुछ क्या दे रहा है, जगह भी और होम बलि के लिए पशुएं भी क्या दे रहा है, फ्री में दे रहा है। दाऊद चाहता तो ले सकता था ना, लेकिन दाऊद के अंदर का मन क्या है, मैं परमेश्वर को फ्री का बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा, मैं कुछ खर्च करके क्या करूंगा, बलि चढ़ाऊं। क्यों? परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न है
है ना। दाऊद के अंदर के वो आदत को, वो स्वभाव को हमें भी सीखना है ना। कितना दाऊद के अंदर एक समर्पण का मन है ना। जब वो व्यक्ति तो क्या दे रहा है, फ्री में तू क्या कर ले, लेकिन दाऊद का मन कैसा, नहीं मैं फ्री का नहीं लूंगा। राजा है, सब कुछ तो किसका ही है, राजा का, लेकिन दाऊद का, मैं परमेश्वर को मैं फ्री का क्या नहीं चढ़ाऊंगा, बलि नहीं चढ़ाऊं। हम लोग का कई बार मन में कैसा रहता है ना, प्रभु के पीछे चले, क्या प्रभु के लिए कुछ खर्च करने को तैयार है। उधर आता है हमारा और परमेश्वर का वो संबंध, है ना। प्रभु मुझे फ्री का नहीं चाहिए, है ना। तो दाऊद के जीवन में क्या आया, गलती आया, दो स्वभाव के कारण, है ना। एक उसका माफी मांगने का नम्र मन, और दूसरा उसका समर्पण के कारण उसका संबंध, उसका अंत कैसे हुआ, अच्छा हुआ, है ना। हमारे जीवन में भी चाहे कैसे भी अनुभव से हम गए, परमेश्वर क्या देखता है, क्या इसको मन फिराने का मन है, अपनी गलतियों को मानने का मन है, या अपने घमंड में चलते हैं। देखो आत्मिक जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला जीवन है ना। यदि मेरा जीवन बढ़ नहीं रहा है तो हमें अपने आप को क्या करना है, परखना है कि क्यों नहीं बढ़ रहा, है ना। शाऊल भले 40 साल राजा रहा, लेकिन उसके जीवन में कोई फर्क नहीं आया। क्यों, वो मन अपनी गलती को मानने के लिए क्या नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ, है ना। परमेश्वर हमारा क्या देखते, दाऊद इसलिए क्या बोलता है, प्रभु तू होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है, बलिदान है। टूटे और पीसे मन को तू तुच्छ नहीं जानता ना। इसलिए इन दिनों में हमने क्या, हमारा अंदर जब तक घमंड रहेगा हम उंगली किस पर उठाएंगे, है ना। लेकिन हम पढ़े याकूब 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण याकूब 4:6। हाँ, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है, विरोध करता है, और दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है ना। बहुत बार हम लोग अनुग्रह क्या है समझ नहीं पाते, है ना। कई बार हमें समझना है हमारा उद्धार कैसे हुआ है, अनुग्रह के कारण, परमेश्वर का दया के कारण, हमने कुछ अच्छा करने के कारण नहीं। तो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो भी हर कदम में हमें क्या चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह। हम चाहे कितना भी बाइबल पढ़े, वचन अंदर कब जाएगा, जब प्रभु का क्या होगा, अनुग्रह होगा। कई बार हमसे गलतियां क्यों होता है, क्योंकि हमारे ऊपर क्या नहीं है, अनुग्रह नहीं है। पर वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है, पर दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। तो मुझे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझे क्या बनना पड़ेगा, क्यों, तभी मुझे अनुग्रह मिलेगा। यदि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का घमंड छुपा है ना, मुझे क्या नहीं मिलेगा, प्रभु क्या नहीं देगा, अनुग्रह नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर को सखत क्या है, घमंडी, उसका क्या करेगा परमेश्वर। तो सोचो मेरे से कोई गलती हो रहा है, पिछले दिनों मैं बता रही थी, तो समझना
कहीं ना कहीं घमंड छिपा है, इसलिए मुझे क्या नहीं मिला, अनुग्रह नहीं मिला। उस बात पर क्या पाने के लिए? यदि कुछ भी कमी हो रहा है तो उधर समझ लेना मुझे क्या नहीं मिल रहा है ना। बहुत बार गुस्सा हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो क्या नहीं मिल रहा है हमें? अनुग्रह नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण कि अंदर क्या है, इसलिए प्रभु क्या नहीं दे रहा है। क्योंकि घमंड ऐसा चीज है ना जो छिपा हुआ है अलग अलग तरीके से हमारे अंदर, और हम उस चीज को क्या नहीं कर पा रहे। तो मुझे पौलुस भी क्या बोलता है, मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह के कारण हूँ, अपनी ताकत के कारण नहीं। मसीह जीवन में या सांसारिक तौर पे कुछ भी करना है, हमें किसका अनुग्रह चाहिए? अनुग्रह चाहिए। तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? तो मेरे को अपने जीवन से ढूंढ कर घमंड को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि घमंड रहेगा तो मुझे क्या नहीं मिलेगा। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, 2 कुरिन्थी 12 का 11। मैं मूर्ख तो बना परंतु 2 कुरिन्थियों 12 का मैं मूर्ख तो बना परंतु पहला कुरिन्थी पढ़ रहे हो आप? मैं मूर्ख तो बना परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। आप लोग सब 2 कुरिन्थी पढ़ रहे हो, पहला कुरिन्थी पढ़ रहे हो? 12 का 12 का 10 पढ़ो, 9 और 10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तो यहाँ पर पौलुस अपने आप को नम्र रखने के लिए क्या बोल रहा है? मैं किस पे घमंड करता हूँ? अपने निर्बलताओं में क्या करता हूँ, है ना। हम किस चीज पे घमंड करते हैं बताओ? देखो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, दोनों में फर्क है ना। पौलुस को मालूम है मैं कमजोर रहूंगा ना, तो मैं कैसे रहूंगा? नम्र रहूंगा। नम्र रहूंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में ज्यादा काम करेगा। क्योंकि पौलुस कहीं पर भी क्या नहीं आने देना चाहता, लेकिन हमारी सोच उसका सीधा उल्टा है नहीं। थोड़ा सा कुछ कर लेते तुरंत घमंड आ जाता है, और घमंड के कारण फिर 2 दिन बाद हमारा कोई अता पता ही नहीं रहता होता है। इसलिए हमें समझना है कि घमंड यदि हमने आने दिया ना, हमारा भी हाल शाऊल की तरह होने वाला है। किसकी तरह? घमंड आएगा तो मन कठोर होगा, कठोर होते धीरे धीरे प्रभु से दूर जाते रहेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अपने अंदर हमें क्या नहीं आने देना है? घमंड नहीं आने दे। तो इसलिए हम एक एक के जीवन से हमने इन दिनों में इन बातों को ध्यान से क्या करना है? सीखना है। प्रभु शाऊल साधारण एक व्यक्ति रहता तो ठीक था, उसके साथ इतना बुरा अंत तो नहीं होता। राजा बनने के कारण उसके अंदर क्या आ गया? फिर उसका ध्यान किससे हट गया? परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर कभी भी आपसे मन हटाकर मैं किसी भी बात पर क्या ना लगाऊं, मन ना लगाऊं। ऐसे करने से मेरा मन अंदर से टूटा हुआ रहेगा और आपके साथ मेरा संबंध सही रहेगा, तो अंत तक मेरा गाड़ी क्या होता रहेगा? चलता रहेगा, और मेरा अंत क्या हो जाएगा? अच्छा होगा। नहीं तो आज मैं कुछ बड़ा काम करूं
और अच्छे से अंदर क्या आ जाए, घमंड आ जाए, और घमंड आने के कारण फिर धीरे धीरे मेरा दिल क्या होता जाए, कठोर होकर मैं किससे दूर ना हो जाऊं। इसलिए हमें अपने, देखो खाली शाऊल के जीवन में नहीं, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हमेशा मन किस पे लगाना, राज इस संसार के किसी ओहदे पे नहीं। प्रभु जैसे दाऊद के जीवन में सबसे पहला स्थान किसको था, परमेश्वर। वो अपनी इज्जत को बड़ा नहीं समझता था, है ना। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी पहला स्थान किसको रहे, पर आइए दीदी साउंड हो गया। जो सवाल पूछ